हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, उसमें जो एक पोर्शन कोर्ट टर्मिनोलॉजी है उसके रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 50 एमसीक्यूज किए हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज प्लेंटिफ। ऑप्शन ए है हमारे पास द एक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल केस। ऑप्शन बी है हमारे पास द पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस टू कोर्ट। ऑप्शन सी है हमारे पास द जज ओवरसीइंग द केस। ऑप्शन डी है हमारे पास ए लीगल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी द पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस टू कोर्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास What is the defendant in case? ऑप्शन ए है हमारे पास द पर्सन हु फाइल्स अ लॉसूट। ऑप्शन बी है हमारे पास द पर्सन अगेंस्ट होम द लॉसूट इज फिल्ड। ऑप्शन सी है हमारे पास द जज मेकिंग ए रूलिंग। ऑप्शन डी है हमारे पास द लॉयर प्रेजेंटिंग ए केस। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, ऑप्शन सेकंड, द पर्सन अगेंस्ट होम द लॉसूट इज फिल्ड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट इज सुपोनिया। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है हमारे पास ए रिक्वेस्ट टू डिसमिस ए केस। ऑप्शन बी है हमारे पास ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट। ऑप्शन सी है हमारे पास ए डॉक्यूमेंट डेट इनिशिएट्स ए ट्रायल। ऑप्शन डी है हमारे पास ए फाइनल रूलिंग इन केस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारे पास व्हाट डज हेबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास लॉन्ग जेल सेंटेंसेस। ऑप्शन बी है हमारे पास अनलॉफुल डिटेंशन। ऑप्शन सी है हमारे पास ए मिस ट्रायल। ऑप्शन डी है हमारे पास जेरी मिसकंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अनलॉफुल डिटेंशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास व्हाट इज मिस ट्रायल। ऑप्शन ए है हमारे पास ए ट्रायल डेट हैज एंडेड विद ए फाइनल वर्डिक्ट। ऑप्शन बी है हमारे पास ए ट्रायल डेट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड ड्यू टू एरर्स। ऑप्शन सी है हमारे पास ए केस डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। और ऑप्शन डी है हमारे पास ए केस विद यूनानिमस जरी डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ट्रायल डेट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड ड्यू टू एरर्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्ली बार्गेन। ऑप्शन ए है हमारे पास ए डिसीजन मेड बाय द जज विदाउट ट्रायल। ऑप्शन बी है एन एग्रीमेंट वायर ए डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी फॉर लेसर चार्ज। ऑप्शन सी है हमारे पास ए पनिशमेंट गिवन विदाउट ए ट्रायल। ऑप्शन डी है हमारे पास ए केस डिसमिस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन दिस, एन एग्रीमेंट वायर डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी फॉर द लेसर चार्ज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज परजरी मीन। ऑप्शन ए हमारे पास लाइंग अंडर ओथ। ऑप्शन बी है ए लायर गिविंग फॉल्स एडवाइस। ऑप्शन सी है ए जज मेकिंग ए रॉन्ग रूलिंग। ऑप्शन डी है ए डिफेंडेंट प्लीडिंग गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, ऑप्शन ए, लाइंग अंडर ओथ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारे पास व्हाट इज वारंट। ऑप्शन ए है हमारे पास ए डॉक्यूमेंट प्रूविंग इनोसेंस। ऑप्शन बी है हमारे पास ए कोर्ट ऑर्डर फॉर समवन्स अरेस्ट और सर्च। ऑप्शन सी है हमारे पास ए रिक्वेस्ट टू डिले ए ट्रायल। ऑप्शन डी है हमारे पास ए सेटलमेंट एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, ए कोर्ट ऑर्डर फॉर समवन्स अरेस्ट और सर्च। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9,
वो है हमारे पास व्हाट डज एक्यूटल मीन। ऑप्शन ए हमारे पास द डिफेंडेंट इज फाउंड गिल्टी। ऑप्शन बी हमारे पास डिफेंडेंट इज फाउंड नॉट गिल्टी। ऑप्शन सी है हमारे पास द केस इज डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ऑप्शन डी है हमारे पास द केस इज रिटायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है द डिफेंडेंट इज फाउंड नॉट गिल्टी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो है हमारे पास व्हाट इज अ सेटलमेंट। ऑप्शन ए है हमारे पास रिसोल्यूशन ऑफ ए केस आउटसाइड ऑफ कोर्ट। ऑप्शन बी है हमारे पास द पनिशमेंट गिवन बाय अ जज। ऑप्शन सी है हमारे पास द बिगिनिंग ऑफ ए ट्रायल। ऑप्शन डी है हमारे पास ए जरी वर्डिक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ए रिसोल्यूशन ऑफ ए केस आउटसाइड ऑफ कोर्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11, वो है हमारे पास व्हाट इज एफिडेविट। एफिडेविट होता क्या है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है हमारे पास ए विटनेस स्टेटमेंट अंडर ओथ। ऑप्शन बी है हमारे पास ए फाइनल रूलिंग बाय अ जज। ऑप्शन सी है हमारे पास ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट क्लोजेज ए केस। ऑप्शन डी है हमारे पास ए डिसीजन मेड बाय जरी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए विटनेस स्टेटमेंट अंडर ओथ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट डज वायर डायर रेफर टू। ऑप्शन ए है हमारे पास द जरी सिलेक्शन प्रोसेस। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास द सेंटेंसिंग ऑफ ए डिफेंडेंट। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ए केस। ऑप्शन डी है हमारे पास ए जजेस फाइनल रूलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है द जरी सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13, वो है हमारे पास व्हाट इज डबल जियोपार्डी। ऑप्शन ए है हमारे पास ए डिफेंडेंट बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। ऑप्शन बी है हमारे पास ए विटनेस टेस्टिफाइंग मोर देन वंस। ऑप्शन नेक्स्ट सी है हमारे पास ए जरी चेंजिंग इट्स वर्डिक्ट। ऑप्शन डी है हमारे पास ए ट्रायल बीइंग पोस्टपोन्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए डिफेंडेंट बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एक्स पार्टी मीन इन लीगल टर्म्स। ऑप्शन ए है हमारे पास ए डिसीजन मेड विदाउट ओनली वन पार्टी प्रेजेंट। ऑप्शन बी है हमारे पास ए केस डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ऑप्शन सी है हमारे पास ए सेटलमेंट एग्रीड अपॉन इन कोर्ट। ऑप्शन डी है ए रिट्रायल ऑफ केस। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए डिसीजन मेड विद ओनली वन पार्टी प्रेजेंट यानी एक्स पार्टी की मीनिंग होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज हिरासे इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन ए है हमारे पास एविडेंस बेस्ड ऑन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है हमारे पास डायरेक्ट टेस्टिमोनी फ्रॉम ए विटनेस। ऑप्शन सी है हमारे पास ए लीगल आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन ए कोर्ट। ऑप्शन डी है हमारे पास ए जरीज फाइनल डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस एविडेंस बेस्ड ऑन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16, वो है हमारे पास व्हाट इज अ टेस्टिमोनी। ऑप्शन ए हमारे पास स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। ऑप्शन बी हमारे पास ए रूलिंग बाय जज। ऑप्शन सी हमारे पास ए रिक्वेस्ट टू डिले ए केस। ऑप्शन डी है हमारे पास डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एन अपील। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज डिपोजिशन। ऑप्शन ए है हमारे पास ए साउंड स्टेटमेंट गिवन बिफोर ट्रायल। ऑप्शन बी है हमारे पास ए रिक्वेस्ट फॉर ए हायर कोर्ट टू रिव्यू ए केस। ऑप्शन सी है हमारे पास ए रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कोर्ट। ऑप्शन डी है हमारे पास ए जजेस फाइनल रूलिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ए साउंड स्टेटमेंट गिवन बिफोर ट्रायल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 18, वो है हमारे पास व्हाट डज अपीलेट कोर्ट डू। ऑप्शंस क्या है अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है हमारे पास रिव्यूज डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स। ऑप्शन बी है हमारे पास हियर्स ओरिजिनल केस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन सी है हमारे पास कंडक्ट्स ट्रायल्स विद जरीज। ऑप्शन डी है हमारे पास हैंडल्स आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है हमारे पास रिव्यूज डिसीजन
ऑफ लोअर कोर्ट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 19, वो है हमारे पास व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए है हमारे पास क्वेश्चनिंग ऑफ फिटनेस बाय द अपोजिंग साइड। ऑप्शन बी है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ जरी सिलेक्शन। ऑप्शन सी है हमारे पास द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल। ऑप्शन डी है हमारे पास ए लायर्स क्लोजिंग आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द अपोजिंग साइड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 20, वो है हमारे पास व्हाट डज स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस रेफर टू। ऑप्शन ए है हमारे पास द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग ए लॉसूट। ऑप्शन बी है द मैक्सिमम प्रिजन सेंटेंस फॉर ए क्राइम। ऑप्शन सी है द नंबर ऑफ विटनेस अलाउड इन कोर्ट। ऑप्शन डी है द रूल्स ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग ए लॉसूट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21 यानी व्हाट डज वायर डायर मीन। ऑप्शन ए है जेरी सिलेक्शन प्रोसेस। ऑप्शन बी है क्लोजिंग आर्गुमेंट। ऑप्शन सी है कोर्ट्स डिसीजन। ऑप्शन डी जो है वो है लीगल डॉक्यूमेंट फील्ड इन कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है जेरी सिलेक्शन प्रोसेस यानी दिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 22, वो है हमारे पास व्हाट इज प्रो बोनो लीगल वर्क। ऑप्शन ए हमारे पास लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर फ्री। ऑप्शन बी ए हाई प्रोफाइल कोर्ट केस। ऑप्शन सी है ए केस इन्वॉल्विंग मल्टीपल डिफेंडेंट्स। ऑप्शन डी है ए मिसट्रायल ड्यू टू जेरी टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर फ्री। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 23, वो है हमारे पास व्हाट डज पर क्यूरियम मीन। ऑप्शन ए है ए डिसीजन मेड बाय द एंटायर कोर्ट। ऑप्शन बी है प्राइवेट हियरिंग। ऑप्शन सी है मोशन फॉर अपील। ऑप्शन डी है ए टेम्पररी रूलिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए डिसीजन मेड बाय एंटायर कोर्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, what does amicus curiae mean in legal terms? Option A defendant pleading guilty. Option B a friend of the court providing expertise. Option C a judge dismissing a case. Option D a confidential trial. Question number 24 का जो correct answer है वो है a friend of the court providing expertise. Question number 25 अगर हम देखेंगे वो है what is injunction. Option A है a court order to stop a particular action. Option B है हमारे पास punishment for jury. ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टिंग एन अपील। ऑप्शन डी है टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप ए पर्टिकुलर एक्शन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, वो है हमारे पास व्हाट डज बर्डन ऑफ प्रूफ रेफर टू। ऑप्शन ए है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ क्लेम इन कोर्ट। ऑप्शन बी है द जजेस फाइनल रूलिंग। ऑप्शन सी है द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ए क्राइम। ऑप्शन डी है रिक्वेस्ट फॉर ए रिट्रायल। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव ए क्लेम इन कोर्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 27, वो है व्हाट इज प्रोबेबल काज। ऑप्शन ए है द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पुलिस टू मेक एन अरेस्ट। ऑप्शन बी है ए लीगल टर्म फॉर जरीज डिसीजन। ऑप्शन सी है द आर्गुमेंट मेड इन एन अपील। ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ सेंटेंसिंग डिफेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पुलिस टू मेक एन अरेस्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, वो है हमारे पास व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑप्शन ए है डिसरेस्पेक्टिंग और डिसओबेइंग द कोर्ट्स अथॉरिटी। ऑप्शन बी है जरी चेंजिंग इट्स वर्डिक्ट। ऑप्शन सी है ए लायर विथड्रॉइंग फ्रॉम अ केस। ऑप्शन डी है सेटलमेंट रीच्ड आउटसाइड कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है डिसरेस्पेक्टिंग और डिसओबेइंग द कोर्ट्स अथॉरिटी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 29, वो है हमारे पास व्हाट इज रेस जुडिकेटा। ऑप्शन ए हमारे पास ए केस दैट हैज बीन लीगली रिजॉल्व्ड एंड कैन नॉट बी रिफिल्ड। ऑप्शन बी है ए जरीज फाइनल वर्डिक्ट। ऑप्शन सी है द प्रोसेस ऑफ सेंटेंसिंग ए डिफेंडेंट। ऑप्शन डी है ए कोर्ट इज रूलिंग ऑन एन इंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए केस दैट हैज बीन लीगली रिजॉल्व्ड एंड कैन नॉट बी रिफिल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास व्हाट डज एक्टस रियस रेफर टू। ऑप्शन ए है द फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। ऑप्शन बी है ए पर्सन्स इंटेंट बिहाइंड ए क्राइम।
ऑप्शन सी है द फाइनल डिसीजन ऑफ ए कोर्ट, ऑप्शन डी है ए मोशन फॉर अपील। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है द फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू क्वेश्चंस के साथ।